Okay, once again, good morning to all of you. In the previous class, we have started the chapter number 5, that is community service. And we have read 3 topics: community service in olden times, meaning of community service, and comfort of travelers. ये 3 टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया था पिछले क्लास में. Today we are going to discuss the topic trees on roadside from page number 36. Okay, I am going to share the screen. आप सभी लोग अपना शेयर स्क्रीन पे है उसको अभी वॉच कीजिएगा, उसको देख के समझिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर अपना बुक से देखिएगा. अगर किसी तरह का कोई नेटवर्क इशू होता है तो बुक का हेल्प लीजिएगा. आप कोई भी वीडियो ऑन मत कीजिएगा क्योंकि सबका वीडियो ऑफ किया हुआ है. ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होगा हैंड रेज कीजिएगा, उसको हम अनम्यूट करेंगे तो फिर वो बात कर सकता है. क्लियर है? देखिए, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है ट्रीज ऑन रोड साइड से. पेज नंबर 36 पे ट्रीज ऑन रोड साइड, ये टॉपिक से हम लोग को स्टार्ट करना है. आप लोग एक बार हैंड का सिंबल हटाइए सब लोग. श्रेया, कोई प्रॉब्लम है? बोले श्रेया. सर आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं कैसे जा रहा है? नेटवर्क तो ठीक है, नेटवर्क तो सही दिखा रहा है. और कोई और किसी को प्रॉब्लम है आवाज का? अभय सिंह, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिएगा जहाँ पे क्वेरी होगा सब लोग अपने आप को पहले हैंड रेज जिसने किया कर रखा है वो हटा लो, ताकि दोबारा से हैंड रेज हो तो हमको पता चले. ठीक है, चलिए देखते हैं. अशोका अ ग्रेट रूलर. अशोका के बारे में आप लोग सुने हैं? सम्राट अशोक के बारे में. सम्राट अशोक एक बहुत बड़े साम्राज्य पे इनका शासन हुआ करता था, और उसी साम्राज्य के हम भी हिस्से हैं. आज के टाइम में जो हम बिहार जो है, इसी साम्राज्य का एक बहुत मतलब कहा इम्पोर्टेंट पार्ट था. मगध साम्राज्य के राजा हुआ करते थे सम्राट अशोक, और मगध साम्राज्य हमारा बिहार उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है. क्लियर है? अशोका अ ग्रेट रूलर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रोड्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड एज वेल एज पिलग्रिम. ठीक है, क्या कह रहा है कि जो सम्राट अशोक थे उनको ये महसूस हुआ, उनको ये समझ में आया कि अगर अच्छा रोड होगा तो उससे ट्रेड में बहुत बड़ा फायदा होगा. अब जैसे कोई भी स्टेट है आज के समय में, देखिए एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ ट्रेडिंग करता है, एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेडिंग करता है. और अगर ट्रेडिंग फैसिलिटी जो भी चीज चाहिए, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे ट्रांसपोर्टिंग हो, अगर ये सब बेटर रहेगा, ये सब अच्छा रहेगा, तो ट्रेडिंग अच्छे से हो सकता है. तो सम्राट अशोक को भी लगा कि अगर जो रोड्स है, जितने भी रोड हैं साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में, अगर वो अच्छे हो जाएं तो ट्रेड और ज़्यादा डेवलप कर सकता है, ट्रेड में और ज़्यादा प्रोग्रेस आ सकता है. इसके साथ साथ पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री होते थे उनके लिए भी फायदा इसका पहुंचे. He arranged to construct rest houses, dig wells, and plant trees on the roadside for the comfort of for travelers. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन चीजों का कंस्ट्रक्शन करवाया. जैसे रेस्ट हाउस बनवाया, उन्होंने बहुत सारे रेस्ट हाउस बनवाए, बहुत सारे कुएं खुदवाए उन्होंने, कुआं खुदवाया उन्होंने, ताकि कुएं में जो पानी रहे उसको लोग यूज कर पाए. ठीक है. इसके अलावा रोड के किनारे में, रोड के देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, पहले का रोड इसी टाइप का होता था. तो रोड के देखिए दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं. तो रोड के किनारे किनारे काफी सारे पेड़ पौधे लगवाए गए, ताकि जो ट्रेवलर्स थे उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वाटर फॉर क्वेंचिंग द थ्रस्ट. अब कोई प्यासा होगा जिसको रास्ते में प्यास लग गया, या प्यासे पर्सन को, प्यासे आदमी का प्यास बुझाने के लिए पानी का जरूरत रहता है. आप और हम लोग अपना प्यास कैसे बुझाते हैं? पानी से बुझाते हैं. तो
जो प्यासे होते थे उनके उनकी प्यास को बुझाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना था, है ना। बिना उपाय के तो हो नहीं सकता था, किसी का प्यास बुझ नहीं सकता था। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं लोग, ठीक है। चलिए तो ये देखते हैं, वाटर फॉर क्वेंचिंग द थ्रस्ट। जो प्यासे होते थे उनके उनकी प्यास को बुझाने के लिए, ठीक है, पानी का व्यवस्था करना जरूरी था। तो देखते हैं इसमें इसके लिए क्या किया गया। इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट धर्मशाला सराइस सेटलमेंट वर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू द वाटर बॉडीज। आप लोग अर्ली मैन के बारे में भी आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा होगा। अर्ली मैन अर्ली मैन जो थे वो लोग ने भी अपना स्टार्टिंग सेटलमेंट वाटर बॉडीज के आसपास से किया था। आपने अर्ली मैन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, कि अर्ली मैन ने भी अपना जो सेटलमेंट है, जो उन्होंने अपना घर वगैरह बनाया था, जो हट्स उन्होंने बनाया था, तो वो हट कहाँ बनाया था? वो हट उन्होंने सबसे पहले वाटर बॉडीज के आसपास ही बनाया था। वाटर बॉडीज कुछ भी हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, लेक्स हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकता है। क्यों बनाया गया था? ताकि वाटर से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है, वाटर से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो आसानी से फुलफिल हो जाए। क्लियर है? इसी तरह से जो राजा लोग का जब टाइम था, मतलब मेडाइवल पीरियड या उससे पहले का पीरियड, एंशियंट पीरियड, हर पीरियड में लोगों, ये जो धर्मशाला वगैरह जो बनाया जाता था, तो उसके आसपास में जो धर्मशाला होता था, वो देखा जाता था कि जो धर्मशाला हम बनाने जा रहे हैं वो वाटर बॉडीज के आसपास में बने। ये कोशिश किया जाता था कि जो भी धर्मशाला बनाया जाए वो वाटर बॉडी के आसपास में ही बने, ताकि पानी का जो रिक्वायरमेंट है लोगों का वो फुलफिल हो सके। द रेस्टिंग प्लेसेस, अब ये धर्मशाला क्या होता था? रेस्टिंग प्लेस होता था। द रेस्टिंग प्लेसेस दैट वर फार अवे फ्रॉम वाटर फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, स्टेप्स वेल, कुंड्स एंड सिसंडर्स, ठीक है। अब ऐसे भी देखिए, हर जगह पॉसिबल नहीं था कि सभी सभी रेस्ट हाउस कहाँ पे बन जाए, सभी रेस्ट हाउस वाटर बॉडी के पास बन जाए, ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। वाटर बॉडी का मतलब समझ गया ना? मतलब सारे सारे जो रेस्ट हाउस हैं, सारे जो धर्मशाला हैं, वो सब नदी के आसपास में बन जाए, रिवर के आसपास में बन जाए, पॉन्ड्स के आसपास में बन जाए, तो सही नहीं होता। तो इसलिए कुछ ऐसे धर्मशाला भी थे, कुछ ऐसे रेस्टिंग प्लेस भी थे जो कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड से दूर बनाए गए थे। तो अब जो जो ये धर्मशाला जो दूर बनाए गए थे, वहां पे पानी का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होता? तो वहां पे पानी का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए वेल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऐसे रेस्टिंग प्लेस जो कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब जैसे वाटर बॉडी से दूर बनाए गए थे, वहां से दूर ये मतलब कुछ रेस्ट हाउस ऐसे भी थे जो रिवर, लेक्स और पॉन्ड के आसपास में नहीं थे। तो वैसे रेस्ट हाउस के लिए वहां पे पानी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वेल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया गया, स्टेप वेल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया गया, कुंड्स का कंस्ट्रक्शन करवाया गया, सिसंडर्स का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। देखिए यहाँ पे आपके सामने स्टेप वेल का स्टेप वेल का एक पिक्चर दिया हुआ है। ये स्टेप, जैसे नाम है इसमें स्टेप, तो वेल में भी आपको लगेगा कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहा है, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप उतर रहे हैं। ये आपको वेल, कुएं के अंदर में भी आपको स्टेप्स बने हुए नजर आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये आपको स्टेप्स हैं। तो ये एक स्टेप वेल है, आपको इसमें अलग अलग देखिए, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, ऐसे करके कितने सारे स्टेप हैं इसमें। तो इस तरह का जो वेल बनता है उसको हम लोग स्टेप वेल कहते हैं। और जनरली जो हमारे विलेजेस में जो वेल बनता है, उसमें देखिए उसमें कोई सीढ़ी नहीं होता, तो उसको हम लोग वेल कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेल। वेल्स वर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। लेकिन उस समय क्या था? वेल्स, जितने भी वेल्स होते थे, कुएं, वेल का मतलब कुआं, जितना भी कुआं होता था उसको मेन सोर्स ऑफ वाटर के रूप में जाना जाता था। किस काम के लिए? चाहे ड्रिंकिंग हो या कोई और काम, किसी पानी से रिलेटेड कोई भी काम को पूरा करने के लिए वेल को एक मेन सोर्स ऑफ वाटर के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? In some areas, step well constructed to harvest the rainwater and provide water to people and the places during the dry month। देखिए स्टेप वेल्स का कंस्ट्रक्शन क्यों करवाया गया था?
अब वेल भी था, स्टेप वेल भी था। भाई जब वेल था तो स्टेप वेल बनाने की क्या जरूरत थी? तो स्टेप वेल बनवाने के पीछे ये कारण थे। पहला कारण देखिए यहाँ लिखा हुआ है, टू हार्वेस्ट द रेन वाटर। सबसे पहला जो कारण था स्टेप वेल बनाने का, जो रेन वाटर होता है उसको जमा करके रखने के लिए, सबसे पहला कारण स्टेप वेल बनवाने का सबसे पहला कारण था टू हार्वेस्ट द रेन वाटर, मतलब जो बारिश का पानी है उसको जमा करके रखने के लिए ये बनाया गया था। दूसरा कारण था टू प्रोवाइड वाटर टू पीपल, लोगों को पानी जरूरत पड़े तो लोगों को भी पानी दिया जाना है, लोगों को भी कभी कभी पानी का जरूरत होगा, तो उसके लिए भी स्टेप वेल का फायदा होता था लोगों को। ठीक है। इसके अलावा तीसरा कारण है, जब सूखा का समय होगा, मतलब जब बारिश वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल बारिश नहीं होगा, तो उस वक्त जो स्टेप वेल में जो पानी स्टोर करके रखा जाता था उससे उससे फायदा मिलता था। ड्राई मंथ, ऐसे ड्राई मंथ किसे कहते हैं? ऐसा समय जिसमें बारिश वगैरह ना हो, तो उसको ड्राई मंथ में कहा जाता है। तो ऐसा जो समय में बारिश वगैरह नहीं होता था, तो उस समय स्टेप वेल का पानी को यूज किया जाता था ताकि लोगों का रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके, या लोग अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सम स्टेप वेल फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान आर 5 to 7 स्टोरेज डी। ठीक है, कुछ स्टेप वेल्स आज आज भी आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? गुजरात जाइएगा, ठीक है, गुजरात जाइएगा, राजस्थान जाइएगा, तो वहां पे आपको आज भी स्टेप वेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है। और वो जो स्टेप वेल होता था वो, देखिए वहां क्या कह रहा है कि आर 5 to 7 स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? स्टोरेज डी, मतलब स्टोरेज का मतलब होता है फ्लोर, मतलब एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल, ऐसे करके स्टोरेज का मतलब होता है फ्लोर। तो जितने भी स्टेप वेल होते थे गुजरात और राजस्थान में, वो जनरली 5 से 7 फ्लोर के होते थे, मतलब 5 से 7 सीढ़ियां आपको वहां पे देखने को मिलता था। क्लियर है? 5 to 7 फ्लोर होता था उसमें। स्टेप वेल आर कॉल्ड वाटर टेम्पल ऑफ इंडिया। हमारे देश में स्टेप वेल्स को वाटर टेम्पल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमारे देश में स्टेप वेल्स को वाटर टेम्पल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डू यू नो, देखिएगा, स्टेप वेल्स आर ऑल्सो नोन एज बाव, बवाड़ी, बावड़ी, बावरी, बाउली और बवाडी। इन सब नामों से भी स्टेप वेल्स को जाना जाता है। स्टेप वेल्स जो हैं उसके ये सब भी नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डू यू नो कि स्टेप वेल्स को और किन किन नामों से जाना जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, वाव, बवाडी, ये बावड़ी है, बावड़ी, ये है बावड़ी, एक वाह हो गया, एक बा हो गया, बावड़ी, और ये बावरी है, और ये बाउली है, और ये बपाडी। ठीक है, तो ये सब नाम है स्टेप वेल्स के। अंश कुमार, वेट कीजिएगा, बोलिए अंश, बोलो, बोलिए अंश, क्या प्रॉब्लम है? हैंड रेस क्यों की हो? हैंड रेस क्यों की हो स्क्रीन को अंश? सर स्क्रीन में कुछ ये वीवो के नाम से किसने ज्वाइन कर रखा है 1951? सर आई एम ऋतिक सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर और कौन बोल रहे हैं? आरोही? नो सर आई एम ऋतिक फ्रॉम क्लास 5A बोलिए आरोही, Sir, the screen is not clear. क्या बोल रहे हैं? The screen is not clear. स्क्रीन इज नॉट क्लियर। Yes, sir. आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग नाउ। स्क्रीन इज क्लियर और नॉट? अब स्क्रीन कैसा है? क्लियर है? यस सर ठीक है, दोबारा से हम शेयर स्क्रीन कर रहे हैं। ओके सर अब देखिएगा, क्लियर है? यस सर ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं। सबको यही प्रॉब्लम होगा आई थिंक, क्योंकि 1 by 1 पूछेंगे तो फिर पूछने में टाइम चला जाएगा।
चलिए अब हम लोग का है कुंड से। देखिए अभी हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था डू यू नो। ये डू यू नो में हमने पढ़ा था कि स्टेप वेल्स को और भी कई नामों से जाना जाता था। ये सब वो कई नाम है, आज भी ये नाम है स्टेप वेल्स के। अगर कहीं स्टेप वेल मौजूद है तो उन स्टेप वेल्स को हम इन नामों से भी जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट कुंड के बारे में पढ़ना है। अ कुंड इज अ वेल। कुंड भी एक टाइप का वेल होता था डेट लुक लाइक अ सॉसर विद अ कप ऑफ विद अ कप एट द सेंटर। कुंड क्या होता था, एक वेल की तरह ही दिखता था और बीच में लगता था कि एक कप पड़ा हुआ है ना। कुंड को आप जनरली देखिएगा तो कैसे रहेगा, बीच में गड्ढा है और उसमें पानी भरा हुआ है ना। इट इज एन अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन ड्राई रीजन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ये क्या था, ये भी आपको रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए ये भी सिस्टम डेवलप किया गया था। ठीक है, ताकि ड्राई सीजन में लोगों का जो रिक्वायरमेंट है पानी का उसको पूरा किया जा सके। स्टूडेंट्स, आई थिंक नेटवर्क इशू के कारण स्क्रीन डिस्टर्ब हो गया है। सो आप लोग बुक खोल लीजिएगा अपना। ठीक है, पेज नंबर 37 का कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 38 पे आइएगा, अपना बुक खोल लीजिएगा। शेयर स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है नेटवर्क इशू के कारण, बुक खोल लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 38 पे हम लोग देखते हैं सिसंडर। सिसंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिसंडर कैसा होता है, देखिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है आपके पेज पे देखिएगा 39 पेज नंबर 38 पे। देखिए सिसंडर किसे कहते हैं, देखिए दो ऐसे पिलर्स बनाए हुए हैं, दो पिलर बनाए हुए और इसके ऊपर एक ऐसा एक स्टोरेज बनाया हुआ, इसको सिसंडर बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता था, सिसंडर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आदमी जो है, एक आदमी आपका खड़ा है सिसंडर के बगल में। ठीक है, सिसंडर क्या है, सिसंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। वॉज बिल्ट इन कर्नाटका ऑन इम्पोर्टेंट रोड क्रॉसिंग फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रेवलर। देखिए सिसंडर जो है साउथ इंडिया में इसको बनाया जाता है, स्पेशली कर्नाटका में इसको बनाया जाता था। कहाँ पे बनाया जाता था, जो रोड क्रॉसिंग होते थे वहां पे बनाया जाता था, ताकि जो ट्रेवलर्स होंगे, जो यात्री हों, वो अपना पानी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। स्मॉलर सिसंडर वर बिल्ट ऑफ फॉर एनिमल, और कभी कभी सिसंडर जो थे वो जैसे कि बड़ा सिसंडर है, और कभी कभी सिसंडर छोटे भी बनाए जाते, कभी कभी छोटे सिसंडर भी बनाए जाते थे। तो छोटे सिसंडर बनाया जाता था जानवरों के लिए, ताकि जो प्यासे जानवर हैं वो भी आके पानी पी पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स। पहले के समय में किस टाइप से पानी को, जो रेन वाटर, खास करके रेन वाटर कैसे हार्वेस्ट किया जाता था। ठीक है, या और भी कोई भी वाटर, रेन वाटर ही नहीं और भी किसी वाटर, जैसे आप लोग का वॉशरूम से निकलने वाला पानी, किचन से निकलने वाला पानी, इसको भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसको गार्डनिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी को हार्वेस्ट करना का मतलब क्या है, स्टोर करके रखना, जमा करके रखना। तो पानी को जमा करने का क्या क्या तरीका था, या कैसे पानी जमा किया जाता था गोल्डन टाइम में, इसको देखते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पेंसिल निकालिए और बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। वाटर हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। वाटर, इसमें इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक तकनीक है। एक क्या है, टेक्निक है। किस चीज के लिए, टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। क्या कह रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रकार का क्या है, टेक्निक है। एक प्रकार का क्या है, टेक्निक है, जिससे क्या होता है, हम लोग पानी को कलेक्ट करते हैं। पानी को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर करते हैं किस लिए, और किस पानी को, रेन वाटर को, खास करके रेन वाटर को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं, एक जगह उसको जमा करके रखते हैं। ठीक है, ताकि इसको इरिगेशन में, सिंचाई में, ड्रिंकिंग के लिए और भी जो भी पानी का रिक्वायरमेंट होगा उसको पूरा करने में यूज किया जा सके।
ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग का इतना डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ओल्डन टाइम्स इंडिया हैड अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कह रहा है कि पहले के समय में इंडिया के पास एक डेवलप्ड सिस्टम था। इंडिया के पास क्या था? एक वेल डेवलप्ड सिस्टम था वाटर हार्वेस्टिंग का। अगर देखा जाए तो मॉडर्न टाइम के लोगों से अच्छा सोच हुआ करता था ओल्ड टाइम के लोगों का। ओल्ड टाइम के लोगों का, पहले के समय के लोगों को ये पता था कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, व्हाट द प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेस इन द फ्यूचर। सो वो लोग क्या करते थे? वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। पर आज के समय में देखिएगा शायद ही कोई पर्सन वाटर हार्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। आज तो लोग अंडरग्राउंड वाटर को घींच घींच के बहाने में लगे हुए हैं। नहीं भी जरूरत है तो टैप आपका खुला हुआ है, मोटर चालू है, पानी बह रहा है तो बह रहा है। ये लोगों को पता नहीं है कि अंडरग्राउंड वाटर कितने टाइम में बनता है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तो लोग बर्बाद करना बंद कर देंगे, बट वो समझते समझते पता चलेगा कि हम लोग ही नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये जरूर देखिएगा कि अपने टैंक के पानी को, जो आपका टैंकी जो आपके छतों पे लगा हुआ है, उसके पानी को फालतू बर्बाद न करें। जब जरूरत है तो पानी यूज कीजिए, वरना टैप बंद कर दीजिए। क्योंकि टैंक खाली होगा, आप मोटर अपना चलाएंगे और बार बार टैंक भरेंगे। ठीक है, देखिए ये आज के समय में हम लोग वॉशिंग कर रहे हैं गाड़ी का, अपना वॉशिंग करने के लिए क्या करते हैं? गाड़ी वगैरह अगर हम लोग को धोना रहता है तो क्या करते हैं? फ्रेश वाटर से गाड़ी धोते हैं। मतलब एकदम मोटर चालू किया या टैंक का पानी में, टैंक का जो टैप है, टैंक में जो टैप लगा हुआ है उसमें पाइप लगाया और उससे हम लोग गाड़ी वॉश करना है। दिस इज वेरी बैड। एक तरह से कहा है ये हम लोग, मगर वही है ना कि हम लोग आसान तरीका ढूंढते हैं। अब आपको कहा जाएगा कि ये काम करो, किचन का जो पानी निकल रहा है, या किचन तो गंदा होगा उसका पानी का, चलो वॉट जो रेन बारिश हुआ अभी, कल परसों बारिश हुआ ना, उसका पानी आप कहीं स्टोर कर लेते हो, छत पे स्टोर कर लेते हैं। और उस पानी को ड्रेनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि छत पे से पाइप लगा दोगे। एक तरीका डेवलप करना पड़ता है कि छत का पानी किसी टैंक में जाकर स्टोर हो, फिर वहां से आप उस वाटर को यूज करें व्हीकल वगैरह धोने के लिए। इतना हम लोग इजिएस्ट वे जीना चाहते हैं, हम लोग अपना जिंदगी को बहुत आसानी से जीना चाहते हैं, बट उस आसान के चक्कर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो आने वाले समय में अच्छा रहेगा। और पढ़ाई का यही सब फायदा है कि फ्यूचर तो अपना बनाना ही है, अपना कैरियर तो बनाना ही है, साथ साथ कैसे अच्छा से कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, कौन सा काम अगर करिएगा तो बेटर होगा आपके लिए, ये सब सीखना भी जरूरी है। क्लियर है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले के समय में एक बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड सिस्टम होता था वाटर हार्वेस्टिंग का। पेज नंबर 38 पे हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या होता था पहले के समय में? ईच विलेज सेव्ड रेन वाटर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट इन ड्राई मंथ। देखिए पहले के समय में हर एक गांव, जितने भी गांव होते थे, हर एक गांव में वाटर हार्वेस्टिंग का कोई ना कोई टेक्निक अपनाया जाता था, ताकि रेन वाटर को स्टोर करके रखा जा सके। और ड्राई मंथ में जिस समय बारिश ना हो या जिस समय पानी की कमी हो जाए, उस वक्त हार्वेस्ट किए हुए पानी को यूज किया जा सके। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखिए पहले के समय में क्या कर रहा है कि कभी भी पानी का किल्लत नहीं होता था पहले। आज आप सुनिएगा कि यहाँ पानी, किसी का अंडरग्राउंड वाटर का लेयर भाग गया है, हट गया है, तो पानी नहीं आ रहा मोटर में। तो ये सब प्रॉब्लम आज जनरेट हो रहा है। गया में आप देख लीजिए, एपी कॉलोनी वाले इलाके में जाइएगा, बहुत कम पानी है वहाँ, अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, जहाँ तक पहुँच पाना लोगों के लिए, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम पहले नहीं आता था। पहले लोगों के पास सोच अच्छा था, दिमाग तो आज भी है, बट आज सोच गलत हो गया है। पहले के लोगों का दिमाग, आज के लोगों का दिमाग वही है, दिमाग में कोई चेंज नहीं आता, बट सोच में बदलाव आ गया। पहले के लोगों को पता था अपना प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखते हैं। मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज एग्जिस्ट इवन टुडे। क्या कह रहा है कि पहले के समय में जो भी वाटर सोर्सेस थे वो आज भी मौजूद हैं, कुछ उनमें से आज भी मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर इन ruins
ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड पुअर मेंटेनेंस। बट मौजूद तो हैं, वाटर हार्वेस्ट के जो तरीके पहले अपनाए जाते थे वो आज भी मौजूद है, बट प्रॉब्लम क्या हो गया है कि आज हम लोग उसका यूज ही नहीं करते हैं, और यूज नहीं करने के कारण, ध्यान नहीं देने के कारण वो सब धीरे धीरे बर्बाद हो। रूइंस का मतलब होता है बर्बाद हो जाना या खंडर। अगर बिल्डिंग वगैरह के लिए बोला जाए तो खंडर हो जाएगा, मगर यहाँ पे तो वाटर स्टोरेज का बात किया जा रहा है, तो वो धीरे धीरे रूइंस का मतलब यहाँ पे होगा बर्बाद हो जाना। एक तो कारण था नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब ध्यान नहीं देना, और दूसरा कारण है पुअर मेंटेनेंस, सही ढंग से मेंटेनेंस ना करना। इसके कारण से जितने भी वाटर हार्वेस्ट बॉडी थे वो सारे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पिक्चर में दिया हुआ, देखिए कैसा पड़ गया है ये वाटर हार्वेस्ट करने का तरीका था। यहाँ पिक्चर 38 नंबर पिक्चर में देखिएगा, पेज नंबर 38 पे कैसे ये बर्बाद हो चुका है, एकदम सब टूट फूट गया है। चलिए आगे देखते हैं। इन रिसेंट टाइम एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिवाइव द ओल्ड वाटर बॉडीज एंड टू पॉपुलराइज वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कह रहा है? अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। इसके चलते अब क्या किया जा रहा है कि कुछ वाटर बॉडीज जो अभी भी बचाए जा सकते हैं, पहले वाले वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जितने भी बॉडीज बनाए गए थे या जितने भी स्टोरेज बनाए गए थे, जिनको आज बचाया जा सकता है, उनको बचाने का कोशिश किया जा रहा है ताकि दोबारा से वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सके। इट सेव्स रेन वाटर फ्रॉम गेटिंग ड्रेन्ड एंड वेस्टेज। ये वाटर हार्वेस्टिंग के जितने भी टेक्निक्स हैं या जितने भी आपको वो इसमें क्या बोल सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो भी स्टोरेज बनाया गया है उसको बचाने से फायदा क्या होगा कि वाटर को बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं। खास करके रेन वाटर को आप बिना मतलब के नाले वगैरह में ड्रेनेज होने से बचा सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे आपका इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। इससे पानी की कमी जैसी प्रॉब्लम जो कि अभी आज भी है और आने वाले समय में और होगा, इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा पेज नंबर 38 पे लास्ट में एक पिक्चर दिया गया है, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट इन मॉडर्न बिल्डिंग। आज के समय में कैसे वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है। करना कुछ नहीं है, करना क्या है कि अपने छत को नीट एंड क्लीन रखिए, फालतू कूड़ा करकट उसमें मत फेंक के रखिए। और खास करके बारिश के समय में बारिश का अगर मौसम आने वाला है तो छत का पूरी तरह से सफाई कर दीजिए, और उस पर जो बारिश की बूंदें गिरेंगी या बारिश जो उस पर जमा होगा उसको एक पाइपलाइन के सहारे किसी गड्ढे में उतारिए। वो नीचे एक गड्ढा बनाइए, टैंक टाइप में बनाइए, और पाइपलाइन के थ्रू उसको नीचे उतारिए। पहला जो बारिश होगा उसको बहा दीजिए नाली में। दो पाइप वहां पे लगाना पड़ेगा, एक आपका जाएगा टैंक में और एक आपका फालतू वेस्टेज को बहाएगा। तो पहला पानी हमेशा बहा दीजिए, उससे क्या होगा, सारी छत की गंदगी धुल जाएगी। और दूसरा जो बारिश होगा दूसरे दिन या उसके बाद में जब बारिश होगा तो वो साफ पानी आपके सीधा टैंक में जाकर स्टोर होगा, और उससे फिर आप देखिएगा वो एकदम फ्रेश वाटर मिलेगा आपको, एकदम साफ पानी मिलेगा। उससे आप गाड़ी धोइए, इवन नहा भी सकते हैं चाहेंगे। बट ये है कि बारिश का पानी से नहाने से लोगों को बहुत सारे को कुछ प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए नहाना मत। खास करके गार्डनिंग वगैरह कर सकते हो, गाड़ी वगैरह धो सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सो क्लास आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब एक काम करना, होमवर्क आप लोग के लिए ये है कि आप लोग एक ड्राइंग बनाइएगा रफ कॉपी में, या चार्ट पेपर, छोटा वाला चार्ट पेपर, एक छोटा वाला जो चार्ट पेपर का पीस आता है ना, छोटा वाला, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा, एक जो आपका फाइल, प्रैक्टिकल फाइल के साइज का जो होता है चार्ट पेपर, A4 साइज में, उस पे आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग का एक टेक्निक ड्रॉ कीजिए। वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कि पेज नंबर 38 पे लास्ट में दिया हुआ है, वैसा आप लोग ड्रॉ करके दिखाइएगा। ठीक है, अगर मंडे से ऑफलाइन हो जाएगा तो क्लास में देखेंगे, और अगर ऑनलाइन होकर रहेगा तो फिर क्या करेंगे, यहीं देखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे पढ़ाई करके रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास।